राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की भी लिस्ट आ गई है। बीजेपी ने इस बार 83 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को झालरापाटन से टिकट दे दिया है। इस लिस्ट में देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई ज्योति मिर्धा को नागौर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने कुंभलगढ़ से सुरेंद्र सिंह राठौर को मैदान में उतारा है। धौलपुर से पार्टी ने शिवचरण कुशवाहा को मैदान में उतारा है और कहा यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे की जगह उन्हें दी जाएगी। हालांकि पार्टी ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है और बीजेपी प्रदेश में भली भांति ये जानती है कि वसुंधरा राजे से किनारा करना बहुत नुकसानदेह होगा। शायद इसीलिए वसुंधरा को टिकट भी दे दिया गया है और उनके कई समर्थक भी इस राजस्थान की सूची में दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इस बार भी महारानियों के नाम पर ही दांव खेल सकती है। सवाल ये भी कि क्या बीजेपी का अगला सीएम कोई महिला होगी। वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान जीतना बीजेपी के लिए कितना था मुश्किल और अब किस तरीके की लड़ाई यहां से शुरू होगी, जब राजस्थान में महारानी को टिकट देने के साथ ही संदर्भ वसुंधरा राजे से है, उनको टिकट देने के साथ ही अब लड़ाई शुरू हो चुकी है इस संदर्भ में कि किसका गुट ज्यादा मजबूती से आगे दिखाई पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राजनीतिक विश्लेषक जो बात कहते हैं कि महारानी के बिना राजस्थान का गढ़ जीतना असंभव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट जिस तरीके से कह रही थी कि महारानी बनाम राजकुमारी जैसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी, महारानी को साइडलाइन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह कहना इस वक्त जल्दबाजी है, लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है अब राजस्थान का। राजस्थान में बीजेपी के लिए कई राज्यों के मुकाबले जो स्थिति है वो बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक इसे अनुकूल भी मान रहे हैं। बीते 5 साल में कांग्रेस अपने अंतर्कलह से जूझ रही है। एक बार सरकार गिरने की नौबत आ गई थी, आप सब जानते हैं, जब सचिन पायलट सहित कई लोगों ने बगावत की थी। इसके अलावा राज्य में कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कांग्रेस सरकार की छवि खासा प्रभावित है। वैसे ही राज्य में बीते 2 दशक में हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। हालांकि बीजेपी के लिए राज्य में सबसे बड़ी समस्या नेतृत्व को लेकर है। राज्य में सबसे बड़ी और प्रभावी नेता होने के बावजूद वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व ने चुनावी कमान सौंप दी है। अंदरूनी तौर पर पार्टी में खेमेबाजी बार बार उभर कर सामने आती रही है। अभी भी विभिन्न चुनावी समितियों में वसुंधरा राजे को शामिल नहीं किया गया है और भावी परिवर्तन यात्राओं में भी कमान उनको नहीं दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व खुद इन यात्राओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊहापोह की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। स्थानीय चेहरे को महत्व नहीं देने की हानि जो है वो कई राज्यों में बीजेपी ने देखी है। कर्नाटक, हिमाचल उसका बड़ा उदाहरण है। क्या यहां पर भी इस तरीके की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए इस कदम को उठाया गया है? बहुत बड़ा सवाल। राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में घोषित चेहरा नहीं होने की वजह से भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए ये एक तरह से लाभ की स्थिति भी हो सकती है। राजस्थान में सरकार बदलने के रिवाज और सत्ता विरोधी लहर की चुनौतियों से पार पाने में कांग्रेस के लिए बीजेपी का चेहरा नहीं घोषित करने का रवैया संजीवनी की तरह काम कर सकता है। राजस्थान में लोगों के सामने कांग्रेस की ओर से चेहरा सामने है, या तो अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट। फिर से जीत मिलने पर इन्हीं दोनों में से किसी एक के हाथ में सत्ता जाएगी, ये चेहरे स्पष्ट हैं। प्रदेश के लोग इसे भली भांति जानते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसी स्थिति नहीं है। एक चीज और है कि वसुंधरा राजे के कद का कोई भी नेता राजस्थान में नहीं है। जिस तरह का राजस्थान में राजनीतिक और चुनावी माहौल है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी की टक्कर देने में अगर किसी का मादा है तो वो सिर्फ वसुंधरा राजे है, ऐसा वहां के क्षेत्रीय लीडर्स और राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। पिछले 2.5 दशक के अनुभवों से ऐसा ही देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे का कद राजस्थान में इतना बड़ा है कि किसी पार्टी के लिए उस शख्सियत की उपेक्षा करना किसी के लिए भी हानि से बड़ा नहीं है। वसुंधरा राजे का विकल्प खोजना आसान नहीं है। इसे बीजेपी की एक कमजोरी भी कही जा सकती है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के कद का कोई भी नेता राजस्थान की जमीन पर नहीं तैयार किया। वसुंधरा राजे का विकल्प खोजना बहुत ही मुश्किल है। अशोक गहलोत कितने मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अगर उनके सामने किसी प्रभावी या कद्दावर नेता को उतारना होगा तो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा विकल्प है। राजस्थान में सचिन पायलट का प्रभाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह भी तथ्य है कि राजस्थान की सत्ता 2.5 दशक से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। एक बार वो एक बार वो, जो ये रवायत है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक लोक लुभावन वादे और घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं। वो स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस इस बार राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की परंपरा बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस फिलहाल राजस्थान में अच्छी स्थिति में दिख रही है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी के लिए वसुंधरा राजे से बड़ा कोई भी नेता नहीं है। राज्य में पार्टी के सबसे वरिष्ठ, सबसे कद्दावर नेता हैं तो वसुंधरा राजे हैं। उन्हें ही आगे करके बीजेपी गहलोत पायलट की इस जोड़ी को तोड़ने की जो कोशिश है वो करेगी, या यूं कहें कि उनके चेहरों के आगे जो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी की तरफ से होगा वो शायद यही होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट दिखा था कि बिना वसुंधरा राजे को आगे किए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर राज्य की सत्ता को हासिल करने के लिए लोगों का समर्थन पाना उतना आसान नहीं है। राजनीति की माहिर खिलाड़ी वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत को अगर छोड़ दिया जाए राजस्थान की जमीन पर, तो वसुंधरा ही एकमात्र ऐसी नेता हैं जिनके पास बीजेपी की ओर से भरपूर मुख्यमंत्री बनने के दावे भी हैं और ताकत भी है। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। वो वसुंधरा राजे पहली बार एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का जो पद है वो भी हासिल कर चुकी हैं। दिसंबर 2003 से 2008 तक और दिसंबर 2013 से 2018 तक वो मुख्यमंत्री रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा राजे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री थी। वसुंधरा राजे फिलहाल बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झालरापाटन से विधायक हैं और यहीं से उन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। 2013 की अगर जीत एक बार आपको याद दिला दें तो ऐतिहासिक जीत थी वो वसुंधरा राजे की। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने राज्य की 200 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी। राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की कभी नहीं हुई थी। वसुंधरा राजे का ही करिश्मा था कि 2013 में बीजेपी ने राजस्थान में अब तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। राजस्थान में यह बीजेपी की सबसे बड़ी जीत रही। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में अब तक कोई भी पार्टी इतनी सीट नहीं जीत पाई है। 2018 में बीजेपी का एक तबका वसुंधरा राजे से नाराज था। पिछले चुनाव में वो तबका कई लोगों से ये भी सुनते हुए दिखाई पड़ा कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये नारा फैलाया गया था। हालांकि इस स्लोगन की वजह से बीजेपी को नुकसान भी हुआ था। पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल गई। 2018 में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली और 90 सीटों का नुकसान बीजेपी ने झेलते हुए मात्र 73 सीटें हासिल की। फिलहाल ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है राजनीतिक विश्लेषकों का कि वसुंधरा राजे से बेहतर विकल्प कोई भी इस वक्त नहीं दिखाई देता। 70 साल की वसुंधरा राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2.5 दशक से बीजेपी की कद्दावर नेता हैं। राजस्थान के हर वर्ग में, हर इलाके में उनकी पकड़ है। राजस्थान में वसुंधरा राजे से बड़े कद का कोई भी नेता बीजेपी के पास है नहीं। तमाम विरोधाभास के बावजूद अभी भी वसुंधरा राजे राजस्थान में जननेता के तौर पर बेहद लोकप्रिय हैं, एक्टिव हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान विधानसभा का ये आगामी चुनाव बीजेपी के लिए और भी ज्यादा खास हो रहा है। राजस्थान वो राज्य है जहां बीजेपी 2014 और 2019 में ही लोकसभा चुनाव में 100% सीट जीत चुकी है। अगर बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार करके चुनाव लड़ती है तो मुमकिन है कि पार्टी को इससे हानि हो सकती है। स्थानीय चेहरों को आगे कर चुनाव लड़ने के लिहाज से भी वसुंधरा राजे से बेहतर विकल्प फिलहाल बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने नहीं है राजस्थान की जमीन पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।